हेलो दोस्तों, आइए आज बनाते हैं बिना अंडे के बंस यानी एक परफेक्ट लाडी पाव। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। ये पाव आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल की तरह। इस पाव का इस्तेमाल आप वड़ा पाव, पाव भाजी या बर्गर बनाकर बच्चों को भी खिला सकते हैं। पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम आपको आज बताएंगे कैसे आप इन्हें बड़ी ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैदा लेंगे, फिर साथ ही पानी डालेंगे। गैस को हम मीडियम से स्लो के बीच में रखें। फिर मिश्रण को लगातार चलाते हुए एक हम पेस्ट बनाना है। इसे हम लगातार चलाएंगे, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। पेस्ट बनने में 1 से 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये थिक पेस्ट होना चाहिए। अब एक बाउल में हम लुकवार्म वाटर लेंगे और उसमें शुगर और इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे। इसको चम्मच से मिलाएं और ध्यान रहे कि इसमें बुलबुले उठने चाहिए। अगर बुलबुले नहीं उठ रहे हैं तो आपका ईस्ट पुराना है और आपका बन स्पंजी नहीं बनेगा। ईस्ट को 5 मिनट रेस्ट देना है। 5 मिनट के बाद में हम उसमें मैदा डालेंगे। मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप 1 कप मैदा 1 कप आटा ले सकते हैं। मिल्क पाउडर, नमक और फिर हमने जो पेस्ट बनाया था, ये देखिए कैसा थिक हो गया है, और ये पेस्ट डालेंगे हम। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है स्पून से। ईस्ट मिला जो पानी है वो सारा अच्छी तरह से हमारा मैदा एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसे आप हाथ से अच्छी तरह से गूंथते हुए मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से एक गूंथे आटे की तरह हमें बना लेना है। उसके बाद हमें चॉपिंग बोर्ड लेना है। मैदा जो है एक गूंथे हुए आटे की तरह हो गया है। आपके हाथ में चिपक रहा हो तो आप हल्का सा ऑयल लगा के उसे गूंथ सकते हैं। अब हम इसे हाथों में लेंगे और चॉपिंग बोर्ड पे मैदा डस्ट करेंगे और गूंथे हुए मैदे को उस पे हमें गूंथना है और साथ में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए धीरे धीरे हमें गूंथना है, ऐसे फैलाते हुए। गूंथने का प्रोसेस हमें जो है 30 मिनट तक कंटिन्यू करना है। मसलने की वजह से इसमें ग्लूटेन फॉर्म होता है। आप देख सकते हैं बीच बीच में मैं तेल डालती जा रही हूँ और दोनों हाथों से मसलते हुए उसे गूंथ रही हूँ। इसी तरह जितना ऑयल हमने लिया है वो सारा हमें इसमें यूज़ करना है। हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया था। हर 5 मिनट में आप तेल लीजिए। आपको लगता है कि आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप फिर ऑयल ले लीजिए और मैदे में डाल के और फिर आप गूंथना चालू कीजिए। इसी तरह हमें लगातार आटे को फैला फैला के बिल्कुल खींचते हुए हमें गूंथना है। जितना ज़्यादा गूंथेंगे उतना उसमें ग्लूटेन पैदा होगा, जिसकी वजह से हमारा ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रही हूँ कि अगर आपके ईस्ट में बुलबुले नहीं उठ रहे हैं तो उससे आप बन बिल्कुल न बनाएं, क्योंकि बन आपके स्पंजी नहीं बनेंगे उससे। अब ये देखिए 30 मिनट्स के बाद में हमारा आटा कितना चिकना हो गया। अब इसे हमें एक गोला बना लेना है। अब एक ऑयल से ग्रीस किए हुए बाउल में हमें उसे रखना है और ऊपर से उसको ऑयल से चिकना कर देना है और फिर बाउल को जो है क्लिंग रैप से हमें अच्छी तरह से कवर करके पैक कर देना है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे या आप अपने ओवन में रख के इसे फर्मेंटेशन होने के लिए रख दें। एक घंटे के बाद में हमारा जो डो था बिल्कुल डबल हो गया है फूल के। अब हम उंगली में थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे और फिर बाउल से उसे निकालेंगे।
अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप हल्का सा सूखा मैदा लगा लें। सूखा मैदा लगाने से ये आसानी से आपके हाथों में चिपकेगा नहीं और निकल आएगा। फिर चॉपिंग बोर्ड पे मैदा डस्ट करें और फिर इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा कूदते हुए और एक लंबा सा रोल बनाएं। रोल बनाने के बाद में इसको आप हाफ कट करें और फिर इसके हमें आधे के 3 पीसेस करने हैं, क्योंकि मैंने 6 बन बनाए हैं। आप अगर छोटे बन बनाना चाहते हैं तो आप इसके 8 पीसेस कर लीजिए। अब एक बॉल हाथ में लेके अच्छी तरह से नीचे की तरफ उसे रोल करते हुए उसका बन बनाना है, जैसे पिक में दिखाया है। अब इसी तरह मैं दूसरा बना के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए नीचे की तरफ हमने लिया हुआ है, रोल कर रहे हैं, ऊपर से चिकना कर रहे हैं। बन बनाने के बाद में हमें उसे डायरेक्ट बेकिंग ट्रे में रखना है, जिसमें हमें बेक करना है। बेकिंग ट्रे को बटर पेपर से उसमें लाइनिंग कर लें और बन को उसमें रख के टॉवेल से ढक दें। सभी बन बन जाने के बाद ढक करके ओवन में या इसे गर्म जगह पे 30 मिनट्स के लिए रखना है। 30 मिनट्स के बाद में हमारे बन्स जो है बिल्कुल फूल कर डबल हो जाएंगे। फिर बन के ऊपर हमें ब्रश में पानी लगा के उस पर हल्का सा चिकना करना है और उसके ऊपर हमें सेसमी सीड लगानी है। अब बन बेक के लिए तैयार है। अब इसे पहले से प्री हीट किए ओवन में हमें बेक करना है 20 to 25 मिनट्स के लिए। तो चलिए बेक करते हैं। तो लीजिए 25 मिनट्स के बाद में बन हमारा बेक होके बिल्कुल मार्केट की तरह तैयार है देखने में। बेक होने के बाद में हम इसे बटर से ग्रीस करेंगे, जिससे इसमें अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। ग्रीस करने के बाद में हम इसे टॉवेल से फिर आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में आप इसे ट्रे से निकालिए। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल हाथों से बिल्कुल दब के फिर उठ के आ जा रहा है। लीजिए आपका बेकरी स्टाइल में बन तैयार है। और देखिए कितना स्पंजी है और बिल्कुल जालियाँ पड़ी हुई हैं इसमें। बाद में क्लिंग रैप से आप ये कवर करके रख सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स करके दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।